अस्सलाम वालेकुम। भाई कंबल में छुपकर मोबाइल चलाने वालों, मुबारक हो, सर्दियाँ आ रही है। भाई सर्दी में मेरा और पानी का वो ही रिश्ता है जो किसी स्टूडेंट का पढ़ाई से होता है। आहो जी। एक ऐसे शख्स की तलाश है गालिब, एक ऐसे शख्स की तलाश है गालिब जो सर्दी में मेरी जगह नहा लिया करे। आए हाय। लंबी लंबी रातें आ रही है, मोबाइल में ट्रैक्टर की बैटरी लगवा ले। हाँ जी। उम्र सारी सर्दी से बचने के लिए एक दूसरे से जलते रहें, बाद में ना कहिएगा कि बताया नहीं था। और ऐसी मजीद इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया। लहू को इस तरह अब गर्म रखता है मेरा शाहीन, लहू को इस तरह अब गर्म रखता है मेरा शाहीन। कभी चाय, कभी सिगरेट, कभी नस्वार सर्दी में। ओ हो। भाई हमारी आधी जिंदगी तो गर्मियों में वापटा वालों को बुरा भला और सर्दियों में गैस वालों को कहने में गुजर जाती है ना। एक लड़का रो रहा था, दूसरे लड़के ने पूछा क्या हुआ? कहता है यार पता नहीं, कोई धुंध में मुझे थप्पड़ मार गया। ओहो। भाई सर्दियों में इतना अफसोस दिल टूटने का नहीं होता जितना वजू टूटने का होता है ना। सर्दी से लड़कियों की नाक बंद हो सकती है, जुबान नहीं। आहो जी। भाई सर्दियों में मेरे दोस्तों के अंदर एक खास ताकत आ जाती है और वो ताकत ये है कि वो महीना महीना नहाए बगैर रह सकते हैं। हाँ जी। भाई लोग सर्दियों में नहाने की बजाय ड्राई क्लीन का सिस्टम होना चाहिए, है ना। सब लोग परेशान हैं और नहीं तो क्या। कैसी लड़कियां हैं, ठंड से वाइब्रेशन पर लगी हुई होती है लेकिन जर्सी या कोट नहीं पहनना होता है क्योंकि फिर फूलों वाला सूट नजर नहीं आएगा ना। आहो जी। भाई अगर किसी का इखलाक देखना हो तो सर्दी में उसका दरवाजा खुला छोड़कर चले जाओ। ओहो हो, खुद पता चल जाएगा। हाँ जी। भाई हम लड़कियों की जिंदगी तब मुश्किल हो जाती है जब साथ वाली आंटी आकर अम्मी को बताती है कि मेरा तो सारा घर का काम मेरी बेटी करती है। हाँ जी, ये सिर्फ हम लड़कियां ही समझ सकती है। आओ जी। सर्दी आने से 15 दिन पहले अपनी अपनी नाक रजिस्टर करवा लें, बाद में नहीं कहना कि बंद हो गई है। आहो जी। दोस्तों कोई ऐसा तरीका बताओ कि मैं घर के कामकाज भी ना करूं और अम्मा की लाडली भी बनी रहूं। प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आहो जी। आधा घंटा लग जाता है रजाई गर्म होने में और ठीक 31वें मिनट वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ जाती है। मत पूछो वो गर्म बिस्तर छोड़ने का दुख। आए हाय। तुम रेवड़ी, तुम मूंगफली, सर्दी में लगती हो बली, खामोश से चुपचाप भी तुम मुंह से निकली भाप भी। तुम चाय का थर्मास हो, हाय तुम मेरे लिए बहुत खास हो। कैसे बताऊं मैं तुम्हें कि तुम मेरे कौन हो। ओ हो। भाई असली जज्बात तो सर्दियों में उमड़ आते हैं। हाँ जी। मैंने एक बात नोट की है कि सर्दियों में सुबह 6 बजे से 8:30 बजे तक बिस्तर की कशिश जमीन की कशिश से ज्यादा होती है। सर्दियों में गुस्सा करने से परहेज करें वरना आपका गुस्सा गुब्बारा बनकर नाक से बाहर आ सकता है और आपकी नाक कट सकती है। होशियार रहें। नो। भाई अगर किसी ने डिस्को डांस सीखना है तो वो आजकल ठंडे पानी से नहाया करें। हाय ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, यूं सीख जाओगे चुटकियों में। आहो जी।
यादों के भूल भुलैयों में गुम होकर, तेरी यादों के भूल भुलैयों में गुम होकर मुझे अक्सर चाय ठंडी पीनी पड़ती है। ओहो, उसे कहना दिसंबर लौट आने वाला है, उसे कहना दिसंबर लौट आने वाला है, उसे कहना मेरी जर्सी वापस कर दे। ओहो। भाई एक आदमी बुजुर्ग के पास गया और बोला, बाबा जी मैं जो भी काम करता हूँ मेरी बेगम सामने आ जाती है। बाबा जी बोले, पुत्र तू ट्रक चला के देख, अल्लाह मेहरबानी करेगा। आय हाय। भाई वैसे तो मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, बस होश आने में ज़रा 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। तब तक अम्मी से क्या क्या सुनना पड़ता है ये मत पूछिएगा, और नहीं तो क्या। जितनी मुझे नींद आती है ना दोस्तों, उतनी अगर शर्म आ जाए ना, कसम से मेरे दिन बदल जाएंगे। लेकिन क्या करें, नहीं आती है। सारा बचपन हैंडराइटिंग ठीक करने में गुजर गया और अब जिंदगी कीबोर्ड पर गुजर रही है। उम्र सारी वक्त मेरा भी बदलेगा, जरूर बदलेगा, बस घड़ी में सिल डालने की देर है। भाई जो लड़की स्कूल जाते हुए मुझे छुप छुप के देखती थी, आज उसने मुझे देखने के 700 रुपये लिए हैं। पता है क्यों? वो डॉक्टर बन गई है। हाँ जी। क्लास में कुछ बच्चे इतने ढीठ भी होते हैं कि अगर टीचर बात करने से मना कर दे तो अपने मुंह पर हाथ रखकर बातें शुरू कर देते हैं, लेकिन अपनी स्टोरी जरूर पूरी करते हैं। हाँ जी। भाई जिंदगी में मैंने बहुत गुनाह किए हैं, बहुत, लेकिन बेस्ट फ्रेंड की तारीफ कभी नहीं की, कभी नहीं। हाँ जी। भाई खाना खाते हुए सबसे ज्यादा शर्मिंदगी का मकाम तो तब आता है जब प्लेट में आलू कदरे कच्चा हो और जोर आजमाई के नतीजे में प्लेट से फिसलकर सामने बैठे मेहमान की गोद में जा गिरे। ओहो, पूछो ही मत। भाई बाबा जी फरमाते हैं कि जब भी दुआ करवानी हो तो किसी पुराने शादीशुदा मर्द से करवाएं, क्योंकि मजलूम की आह डायरेक्ट अर्श पर चली जाती है। नो। अगर ससुराल में आपको 3 टाइम का खाना, बिजली, पानी और फ्री का वाईफाई मिल रहा है तो भाई मौज करें, इज्जत का कौन सा अचार डालना है। आहो जी। डॉक्टर कहाँ दर्द है? लो जी मैं, फीस कम करोगे तो बताऊंगी, वरना खुद ही ढूंढ लो। तब से डॉक्टर खुद सदमे में है। आहो जी, हमसे पंगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं। अगर ऐसी बात है तो वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज।